ही माय लवली ममकीन्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं स्टोरी को एंजॉय करेंगे। तो बीटीएस आर्मी, आप सब एक्साइटेड हो इस वन शॉट को सुनने के लिए। हालांकि पिछले वाले वन शॉट में मैंने ना कुछ गड़बड़ कर दी थी, तो वो क्या हुआ था ना, एडिटिंग में मिक्सड अप हो गया था और मैंने दोबारा रीचेक नहीं करा था, क्योंकि मुझे एक बार में ना 4 से 5 एडिटिंग को फिनिश करना रहता है। तो समझ ही सकते हो यार, मतलब काम का जब ओवरलोड होता है। आई होप कि आप लोग उसे सुनने के बाद माइंड नहीं करे होंगे और स्टोरी को अपने आप ही खिचड़ी बना के समझ भी लिए होंगे। तो अगर इन फ्यूचर ऐसी कुछ हो जाती है तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा अंडरस्टैंड करना। जस्ट बिकॉज दी को वांगसन स्टोरी, साथ में सेल्फ हेल्प बुक्स की स्टोरी और साथ में बीटीएस स्टोरीज़ सब एक साथ एडिटिंग करनी पड़ जाती है, तो मेरी उंगलियां बहुत ही ज़्यादा दर्द करने लगती है। प्लस यार समझो ना काम का कितना ज़्यादा। तो मतलब मैं ज़्यादा कुछ डिटेल में जाना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सारे सब्सक्राइबर्स बहुत बहुत ज़्यादा समझदार है। देन मैं इसमें पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कहीं पे कोई भी मिक्सड अप ना करूँ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो हमारा जो जंगकुक है ना, वो वी से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और जो हमारा जंगकुक है ना, वो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। बट वो कोरिया में बिजनेस नहीं करता है। वो कोरिया ना बस पार्ट टाइम के लिए आया हुआ है और वो वापस से चला जाएगा सियोल। वो एक बहुत बड़े बिल्डिंग में था, जहाँ पे उसके सामने में एक शख्स बैठा हुआ था और उससे कहता है कि तुमने डिसीजन कर लिया कि तुम्हें कोरिया में नहीं रहना है। जंगकुक कहता है, नो डैड, मैं यहाँ नहीं रह सकता। उसके फादर कहते हैं, तो कितने दिन के लिए आए हो। जंगकुक कहता है, 1 मंथ। उसके फादर उसे कहते हैं, "हाँ, क्या करूँ मैं तुम्हारा।" वो कुछ भी नहीं कहता एंड देन वहाँ से वो चुपचाप चला आता है। उसके फादर कहते हैं, मेरे प्रपोजल का क्या हुआ। जंगकुक बस एक लुकआउट देता है एंड देन वहाँ से वो निकल जाता है। जंगकुक अपनी कार में बैठने के बाद अपने असिस्टेंट को कॉल करते हुए कहता है, जोशप, मुझे ये बताओ कि वो कहाँ मिलेगा। जोसेफ कहता है, सर मैंने एड्रेस निकाल लिया है, आप मिलने चलेंगे क्या। जंगकुक कहता है, हाँ, मैं मिलने जाना चाहता हूँ उसे। इतना बोलकर वो अपने गले में पड़े हुए पेंडेंट को देख रहा था। पेंडेंट उसे एक लेटर और एक बॉक्स के साथ में मिला था और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो वो एक बिल्डिंग के नीचे था। वो आते ही कहता है, इस बिल्डिंग में। तो वो जोसेफ कहता है, यस सर। जंगकुक हंसने लगता है और कहता है, ओह अच्छा, ऐसा क्या। फिर वो हंसते हुए अंदर आ जाता है और रिसेप्शन पे पूछता है कि मिस्टर वी कहाँ मिलेंगे। वो रिसेप्शन बता देती है कि आप कौन। वो बेधड़ल्ले से कहता है, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। फिर वो कहता है, 1 मिनट मुझे पूछना पड़ेगा, और उसके कमरे में कॉल करती है वी, जो कि खाना बना रहा होता है जिमिना और आरएम के साथ मिल करके। तभी वहाँ पे रिंग बजते ही आरएम कॉल उठाता है और कहता है, हेलो। रिसेप्शनिस्ट कहती है, वी का बॉयफ्रेंड उससे मिलने आया है। आरएम वी को तरफ देखते हुए कहता है, हाँ। फिर वो कहता है, वी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। वी कहता है, हाँ, नहीं तो। और वो हड़बड़ा के बोल देता है। आरएम कहता है, सॉरी, पर वी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। क्योंकि जिसको बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, वो फ़ोन लेता है और कहता है, मैं उसका बॉयफ्रेंड बोल रहा हूँ और मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ। तभी आरएम कहता है, हे चिल चिल डूड, मैं समझ गया कि तुम न्यूयॉर्क से आओ, इतना सुना हुआ था। तभी कहता, क्या क्या कहा उसने। तो वो कहता, क्या तुमने तो कहा तुम्हारा फिर वो फ़ोन ले लेता, कहता, हेलो। वी की वॉइस सुनकर जंगकुक कहता है, कहाँ हो तुम और रूम नंबर। वो बोल देता है 607। इतना बोल करके और वो फ़ोन पे था। जो जंगकुक था ना, उसने फ़ोन रख दिया था और रखने के साथ ही वो सीधे कहता है, और ऊपर की तरफ एलिवेटर में प्रेस करता हुआ चला जाता है। वो बहुत बड़ा ह्यूज एंटायर बिल्डिंग था। जंगकुक कहता है, तो तुम मेरे ही कंपनी में काम करते हो क्या, जो तुम इस बिल्डिंग में रहते हो। और ये जंगकुक के डैड की जो कंपनी था रियल एस्टेट का, तो इसी से बिलोंगिंग ये बिल्डिंग्स था। और जितने भी एम्प्लॉयज़ वगैरह थे, वो ज़्यादातर लोग ना यहाँ पे बाय ऑन करके या रेंट लेकर रह रहे होते हैं। वो उस डोर के सामने था और डोरबेल बजाता है। आरएम कहता है, मैं खोलूँ क्या। तो वी कहता है, हे स्टॉप, मैं जाता हूँ। डोर ओपन होने के साथ ही जंगकुक उसे देखता है। एक क्यूट स्माइली फेस चेहरा, जो कि बहुत ज़्यादा नर्वस लग रहा था। बाल बहुत ज़्यादा मेसी थे और वो नाइट वियर पहने हुए था। जंगकुक कंफर्म होने के लिए उसे पूछता है, तुम तुम टियुंग हो। वो हाँ में मुंडी हिला देता है। वांगजी, सॉरी, जंगकुक वो सीधे ना टियुंग को खींचता है अपनी तरफ और उसे गले लगाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया ट्योना। ट्योना ना, वो पहले थोड़ा सा झिझक रहा था। देन फिर वो ऐसे हक कर लेता है उसे और कहता है, मैंने भी, बट मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ आ जाओगे। जंगकुक कहता है,
हालाँकि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, पर देखो ना, तुम्हारे दोस्त हैं यहाँ पे तो मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा। और पीछे से ना जिमिना और आर्यन उसे देख रहे होते हैं, हाँ करके। टियोंग उसे अलग करते हुए कहता है, हाँ हाँ अंदर आओ, मैं इंटर कराता हूँ। इतना बोल कर वो कहता है, आर्यन, जिमिना, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। आई मीन कि हमने ऑनलाइन डेटिंग डेटिंग एप्स पे स्टार्ट करा था, बट मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ आ जाएगा। तो आर्यन कहता है, पहली बात तो ये, क्या तुमने इसे देखा था? दूसरी बात ये कब शुरू किया? तीसरी बात ये, तुम क्या इसे जानते हो? और इतना बोलकर वो तिमना को खींच लेता कहता है, मिस्टर तुम। जंगकुक को ना गुस्सा तो आ रहा था बहुत ज़्यादा, बट वो कुछ नहीं कहता। तो इस पे वी कहता है, हे, हम 1 साल से डेट कर रहे हैं और ये सच है कि मैं इसे नहीं जानता और ना ही मैंने इसे देखा है, बट हमारी बातें हुई हैं। तो आर्यन कहता है, हम कैसे यकीन करें? जंगकुक अपना फ़ोन निकालता है और अपना डेटिंग ऐप और चैट्स दिखाता है। दिखाने के बाद सब कंफर्म हो गए थे कि हाँ, ये उसे जानता है। फिर भी उसे लेकर के वहाँ आके बैठ जाता है और जंगकुक उसे देख रहा होता है। तो जंगकुक कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है, क्या हम अकेले में चले? इतना बोलना हुआ ही था तो आर्यन और जिमिना कहता है, नहीं। वी कहता है, रिलैक्स, वो दूर से आया है, वो कोरिया में नहीं रहता, वो न्यूयॉर्क में रहता है। तो उधर कहते, ओ अच्छा, ठीक है फिर। तो वो उसे अपने कमरे में लेके आ जाता है और कहता है, क्या हुआ? जंगकुक उसे वापस से गले लगा लेता है और कहता है, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? उसकी वॉइस ना बहुत ज़्यादा डल थी। तो वी कहता है, क्या कुछ हुआ है? तुम्हारी वॉइस बहुत ज़्यादा डल है। जंगकुक कहता है, पूछो मत, बस मुझे ऐसे ही रहने दो, क्योंकि यू आर माई एंटीडोट, वी। और इतना बोल करके उसे हक कर लेता है। वी कहता है, हे, तुम्हारे मुंह से ना ट्योना सुनना अच्छा लगता है। फिर जंगकुक कहता है, हे माय लिटिल एंटीडोट, क्या मैं तुम्हें किस करूं? वो तो ट्योंग कहता है, हम पहली बार मिले हैं, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। इतना बोल करके और वो उसे देख रहा था। जंगकुक कहता, कोई बात नहीं, वैसे मैं 1 मंथ के लिए यहाँ हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे? तो वो कहता है, क्या बस 1 मंथ? और उसके बाद जंगकुक कहता है, पता नहीं, बट उसके बाद मैं चला जाऊँगा। तो कहता है, मैं यहाँ से तो नहीं जा सकता, बट मैं तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का पूरा प्लान करूँगा। जंगकुक, आई एम सॉरी, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ ना। उसे अच्छे से पता है कि हाँ, ये जॉब करता है। दैट्स वाई वो कुछ नहीं कहता और कह देता है, हाँ ठीक है। उसके बाद वो दोनों थोड़ा-सा वहाँ पे बैठे हुए थे और अभी भी गले लगे हुए थे। 10 मिनट के बाद बाहर आते ही आर्यन कहता है, तो तुम लोगों का हो गया सब कुछ? तो टीम कहता है, हे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वैसे हमने खाना बनाया है, तो क्या तुम खाओगे? जंगकुक कहता है, हाँ, पर मेरा सिक्योरिटी गार्ड में वेट कर रहा है। तो आर्यन कहता है, हमने उसके लिए खाना नहीं बनाया। तो कहता है, नहीं नहीं, मैं उसे कॉल करके बोल देता हूँ कि वो वेट कर ले थोड़ा सा और। तो कहता है, कॉल क्यों करना, मैसेज कर दो ना। फिर वो चारों बैठ करके खाना खाते हैं। फिर आर्यन मुझसे पूछता है कि तुम क्या करते हो? तो अभी फ़िलहाल से वो कह देता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं बिजनेस करता हूँ न्यूयॉर्क में। तो कहता है, ओ कौन सी कंपनी है? तो वो बोल देता है, फेडरल कंपनी। तो कहता है, अरे फेडरल कंपनी, ये कंपनी ना सुनी सुनी से लग रही है, कहाँ सुना था बट याद नहीं। और वो तीनों ना जंगकुक के कंपनी में ही काम कर रहे थे। तो कहता है, कोई बात नहीं। फिर जिमिना कहता है, हे, वैसे भी कल नया सीईओ आने वाला है, सुना है वो यहाँ नहीं रहता, वो न्यूयॉर्क में। फिर कहता है, हे, तुम भी तो न्यूयॉर्क में रहते हो, क्या तुम हमारी कंपनी के सीईओ से मिले हो? जंको कहता है, नहीं, मैंने नहीं मिला। मैं कैसे मिलूँगा भला, मैं वहाँ पे तो बस जॉब करता हूँ ना, मतलब कि मेरा छोटा सा स्टार्टअप है और मैं उसे ग्रो कर रहा हूँ। तो वी कहता है, जो भी हो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बेस्ट कर रहे हो, तो कभी भी गिव अप मत करना, हम सब तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो वो दोनों कह देते, इतना बोलकर वो चारों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद लास्टली जंगकुक वी के साथ नीचे आ जाता है, जहाँ पे जंगकुक वापस से वी को गले लगते हुए कहता है, तो कल मिलते हैं। इतना बोल करके और वो वहाँ से चला जाता है अपने होटल में, क्योंकि वो घर में रहना नहीं चाहता था। उसके डैड का रियल एस्टेट का बिजनेस था और इसका भी। तो वो होटल्स में आके रुक जाता है, जो कि 5 स्टार होटल था। और अब अपने सेक्रेटरी को बोल देता है कि कल का शेड्यूल रीशेड्यूल करो और मॉर्निंग में हम 9 बजे ऑफिस चलेंगे। वो सेक्रेटरी उसका बगल वाले कमरे में ही था, दोनों एक ही जगह रह रहे थे। तो वो वहाँ चला जाता है और वो वापस से जंगकुक जो था ना, वो बेड पे ऐसे पसरते हुए सोच रहा था। उसका ना मतलब इतना ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गया था, वो अपने हार्ट को देख रहा था। और
वी को देख रहा था। वो चाह रहा था कि वो वी को गले लगाए, उसे बेड पे लेके जाए, मेस्टअप करे, वॉटेवर सब कुछ करे, बट फिर भी वो नहीं कर पा रहा था। बट फिर भी वो बहुत खुश था आज उससे मिल करके। फिर वो सो जाता है ऐसे टॉस एंड टॉर करते हुए। अगले दिन मॉर्निंग के 9 बजे सब लोग ऑफिस में ना ऐसे खुसर पुसर सबकी शुरू हो गई थी, क्योंकि आज ऑफिस का नया सीईओ आने वाला था और सब उसे देखने वाले थे। सबने थोड़ा छोटा बहुत बुके सब लेकर के एंट्रेंस पे सब ख्याल रखे हुए थे कि आएंगे तो उन्हें देंगे, और उसकी असिस्टेंट मैनेजर सब थी। और यहाँ पे जंगकुक वो रेडी होता है तो जोसेफ उसे कोट पहनाते हुए कहता है, सर हम जा तो रहे हैं, आपकी टीम में वैसे भी 7 एडवाइज़र है, 2 सेक्रेटरी और एक आपका मैनेजर होने वाला है। वो सभी डिटेल्स उसे दे रहा था और जंगकुक अपनी कार में आकर बैठ जाता है। लग्जरियस बीएमडब्ल्यू उसके सामने आके रुकता है। कार का गेट ओपन होते ही पैर बाहर आते हैं और कुकी गॉगल्स लगाकर बाहर आया हुआ था। उसे देखते ही सभी लोग ना ऐसे उसे ग्रीट करते हैं और वी भी उस लाइन में कॉर्नर में खड़ा हुआ पड़ा था। जैसे ही वहाँ पे मतलब 50 ये एम्प्लॉयज़, उसके बाद मतलब जो मेन थे वो, उसके डैड, डैड के मैनेजर, यहाँ पे जंगकुक के लिए जो हायर किया गया था उनकी पूरी टीम सब थी। लेकिन जैसे ही वी की नज़र उसके ऊपर जाती है और आरएम की, यहाँ पे जिमिना ना लोअर रैंक पे है तो वो नहीं था। वो दोनों की आंखें बड़ी हो गई थी, क्योंकि वी मैनेजिंग डिपार्टमेंट में था और जो आरएम था वो काउंसलिंग डिपार्टमेंट में था। दैट्स वाई वो दोनों यहाँ पे थे। वो हाँ करके वो दोनों देख रहे होते एक दूसरे को और फिर कुकी को। कुकी आता है और सब उसे बुके देते, सारा बुके जोसेफ ले लेता है एंड देन सबको ले जाकर डस्टबिन में डाल देता है। सबका मोए मोए हो गया था। उसके फादर आते हैं, कहते हैं वेलकम सन। उसके बाद वो वहाँ पे खड़ा होकर के सबको इंट्रो देता है कि ये मेरा बेटा है जॉन जंगकुक, और इस जॉन कंपनी का मालिक है। जियोन एंड सन्स करके इसकी कंपनी का नाम रखा हुआ था। जेसन कंपनी का ये मालिक है, ऐसे करके वो इंट्रो दे देता है। उसके बाद वो लोग ऊपर आते हैं बात करते हुए। सब लोग अपने सीट पे आके बैठ गए थे, पर आरएम और जो हमारा तेयुंग था ना, वो दोनों ना, ये होता है ना जहाँ से हम ठंडा वगैरह निकाल लेते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक जैसा जो स्टेन बना रहता है उसमें बहुत सारा फ्रीज में जो डला रहता है, पता नहीं उसे क्या बोलते हैं यार, मैं भूल गई। तो वहाँ पे वो दोनों खड़े होकर ना सिक्के डाल करके वेंडर मशीन, हाँ, वेंडर मशीन से ना ठंडा निकाल रहे होते हैं। और वो दोनों हाथ में लेकर के और एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, यार तो ये सीईओ हैं। तो आर्यन कहता है, वो तो तुम्हें पता होना चाहिए था ना, तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। तो त्यों कहता है, अरे यार धीरे बोलो, कंपनी में अगर किसी को पता चला कि एम्प्लॉय और बॉस का चक्कर है, तुम्हें पता है ना कंपनी में कितने स्ट्रिक्ट रूल है, हम किसी को नहीं बता सकते। तो वो कहता है, उसके बाद तो तुम निकाले ही जाओगे वी, कंग्रेचुलेशन, इतना बोल करके वो चल देता है। वी का ना सर दर्द हो रहा था। उसके जाते मात्र वो अपने सीट पे आके बैठता है। तभी जोसेफ आते हुए कहता है, सर आपको बुला रहे हैं। अंदर 7 लोगों की टीम थी, साथ में जोसेफ भी था। वी जो कि मैनेजिंग डिपार्टमेंट से था, तो वो निकी को रिप्लेस करते हुए कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पे ले रहा हूँ। निकी को तो बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था इसके बिहेवियर पे कि आई मैं इतनी कैपेबल हूँ तो फिर मुझे क्यों निकाल रहा है, और वहाँ पे तेयोंग को क्यों ले रहा है। तेयोंग की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि ये मुझे क्यों ले रहा है, बट फिर भी वो कुछ नहीं कहता है। एंड देन वो हाँ में सर हिला देता है। उसका प्रमोशन हुआ था तो वो खुश था। उस सब के जाने के बाद जोशा, वी और 2-3 और थे बचे हुए, वो सब ना उसको काम समझा रहे होते हैं। काम समझाने के बाद वो सबको भेज देता है और जोसेफ को बोलता है, जाओ जाकर मेरे लिए कॉफ़ी लेकर के आओ। अब उसके जाने के बाद जो वी था वो रुका हुआ था, कहता है, सर कोई और काम है तो मुझे बता दीजिए। सबके जाते ही जोसेफ डोर जैसे ही लॉक करता है, जंगकुक आते ही वी को गले लगा लेता है और वो उसे कहता है, तुम कैसे हो। तो वी कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं सर, हम ऑफिस में हैं और आपने बताया नहीं कि आप जैसन कंपनी के मालिक हैं। तो जंगकुक कहता है, मैंने बताया तो था कि मैं छोटा सा स्टार्टअप ओपन किया हुआ है अमेरिका में। तो कहता है, छोटा सा स्टार्टअप बोला था, पर कोरिया में तो इतनी बड़ी कंपनी है ना आपकी। वो कहता है, बट मैं 1 मंथ के लिए ही हूँ, और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। 10वां मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता था त्यों, इतना बोल करके, और वो उसको गले लगे हुए था। तो हमारा त्यों कहता है, आपको पता है ना ऑफिस और रोमांस अलाउ नहीं है। तो जंगकुक कहता है,
तुम मेरे केबिन में हो, हम ऑफिस में रोमांस नहीं कर रहे, मैं तुम्हें बस हग कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। क्या तुम खुश नहीं हो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ? कहता है नहीं। आई मीन कि मैं खुश हूँ कि तुम बॉस हो, बट मैं इससे खुश नहीं हूँ कि तुम मेरे बॉस हो, क्योंकि अगर गलती से भी किसी को पता चल गया ना तो मुझे सब निकाल देंगे। तो जंकू कहता है ऐसा नहीं होगा, और इतना बोल करके और वो उसे हक किए हुए था। फिर थोड़ा देर बाद छोड़ने के बाद उसे कहता है काम के बाद मुझसे मिलना, ठीक है ना? फिर जो जंगुक था उसे छोड़ देता है। फिर तेयुंग वहाँ से फाइल लेकर के बाहर आ जाता है और फूक करते हुए अपनी सीट पे जाकर बैठ जाता है। आरएम पटाक से उसके पास आते हुए कहता है हे, मैंने तुम्हें बॉस के कैबिन में जाते हुए देखा, क्या कुछ हुआ क्या? वो अपना सर ना पीटने का मन कर रहा था। उसके बाद कहता है लंच टाइम में मिले? वो कह देता ठीक है। फिर वो लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जोसफ उसे कोल्ड ड्रिंक ला करके दे देता है। उसके बाद जो हमारा वी था लंच टाइम में आरएम के साथ में बैठा हुआ था कैफेटेरिया में, और उसको बता रहा था कि वो मैंने उन्हें बोला कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बताया मुझे कि वो 1 मंथ के लिए आए हैं, उसके बाद वो चले जाएंगे, दैट्स वाई वो यहाँ है। तो वो कहता ओह अच्छा ऐसा क्या, बट अगर किसी को पता चला गलती से भी कि तुम दोनों के बीच में, तो कहता अरे यार चुप करो, सबको बताना है क्या तुम्हें, पूरे मोहल्लों को? हाँ, वैसे भी यहाँ पे पड़ोस वाली सीमा आंटी के जैसे ना बहुत लोग हैं भरे हुए हैं, क्यों क्यों तुम्हें कबाब में हड्डी बनना है भाई? इतना बोल करके उसको समझा रहा होता है। कह देता है हाँ ठीक है ठीक है। उसके बाद वो लोग बातें करते हैं, और जब बातें करते आ रहे थे तो जंकुक उसे देखता है बात करते हुए, तो उसे थोड़ी सी जेलसी हो रही है। शाम के टाइम में हमारा वी बहुत ज़्यादा टेंशन ले चुका था, इसलिए जिमिना और आरएम तीनों आते हैं क्लब। क्लब आते ही जिमिना जैसे ही ये सब सुनता है वो दांत फाड़ के हंस रहा होता है और कहता सच में मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा यार, सीरियसली। मतलब इसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड निकला है जेसन कंपनी का सीईओ, वाओ। और इतना बोल करके और वो ऐसे ना वो करके हंस रहा था। तो वो कहता है हट, तुम लोग के साथ मुझे ड्रिंक ही नहीं करना, इतना बोल करके वो वॉशरूम चला जाता है। वो वॉशरूम जाता है और वॉशरूम करके जब बाहर आता है तो हाथ धोते रहते हैं ना, तो वी जो था ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, क्यूट लग रहा था। वहाँ पे ना 2-3 बंदे थे ना जो उसे गलत वे में टच करने लगे थे, और वो जैसे ही टच कर रहे थे ना वो उसे धक्का दे देता है, तो एक चला जाता है। मेंस टॉयलेट कैसे होते हैं पता है ना, मतलब वो खड़े खड़े, तो उस पे धक्का देने की वजह से ना उसको ना सर में चोट लग जाती है और वो उधर ही बेहोश हो जाता है। दूसरा ना उसको मारने के लिए दौड़ता है, तो उसके जो 2-3 और पंटर्स थे ना वो आ जाते हैं और वी को पकड़ करके और उसको घुटने में बिठा करके और उसके कपड़े को जैसे उतारने को होते हैं ना, तैसे ही वहाँ पे जंकुक आता है, एक चेयर उठाता है और उसको सीधे उड़ा देता है। उड़ाने के बाद जोसेफ से कहता है संभालो इन सबको, और वो वी को उठाते हुए अपना कोट उसके ऊपर उठाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? वो हाँ में सर हिला देता है। फिर वो डायरेक्ट उसे लेकर के चला जाता है बाहर, और उसके दोस्त उसे देखते ही रह गए थे। फिर जिमिना कहता है क्या हम चले? तो कहता नहीं, वो संभाल लेगा, वो उसका बॉयफ्रेंड है। फिर उसे लेकर के वो घर आ जाता है। बी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और वो डरते हुए कहता है मैंने उसे मार दिया, क्या वो मर गया होगा? तो जंकुक कहता है कुछ भी नहीं होगा, उन दोनों को हॉस्पिटल सेंड कर दिया जाएगा और उसे मुआवजे के पैसे मिल जाएंगे, पर वो तुम्हारे साथ बदतमीजी कैसे कर सकता है? तो वो कह देता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है। इतना बोल करके और वो उसको देख रहा होता है, तो जंकुक उसे वापस से गले लगा लेता है और कहता है चलो ठीक है। 10 मिनट के बाद जंकुक तेउंग से कहता है वैसे तुम थक गए होगे तो चलो फ्रेश हो जाओ और कपड़े बदल लो, मैं दूसरा दे रहा हूँ। इतना बोलकर वो उसे अंदर लेके आता है, वॉशरूम भेज देता है। हाँ, जंकुक चला जाता है उसके लिए कपड़े निकालने। तेयुंग अपने कपड़े उतार करके बाथटब में बैठा हुआ था और अपनी बॉडी को मसाज कर रहा था। फोम से पूरा बॉडी ढका हुआ था, कुछ दिख नहीं रहा था। जंकुक जब उसे बाथ गाउन देने आता है तो उसको देख करके वो इतना ज़्यादा हार्ड हो गया था कि उसका जो लिटिल मास्टर बोल सकते हैं हम, लिटिल जंकुक जो था ना वो वेकअप हो चुका था, और उसे देखते ही वो पैंट से बाहर आने के लिए उतावला हो रहा था। तो जैसे ही तेयू को एहसास होता है कि उसके कमरे में कोई है, वो फटक से वहाँ पे गाँव जाके जाने को होता है। तो तेयू कहता है हे, क्या तुम नहीं नहाने वाले हो? तो कहता है हाँ पहले तुम नहा लो, और उसके बाद दरवाज़ा बंद करके डोर से लग करके वो आहे भरता हुआ कहता है मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता तेऊ, बट लिटरली मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारा इंसर्ट आऊँ और तुम्हें नोच के खा जाऊँ। इतना बोल कर और वो अपने आप को मिरर के सामने देखता है जहाँ पे वो एक्सट्रीमली हार्ड हो चुका था। फिर अपने आप को काम डाउन कराने के लिए वो दूसरा रूम यूज़ करने चला जाता है, और वो भी जोशप का कमरा था, वहाँ चला जाता है वो।
क्योंकि वो उसे होटल में लेके आया हुआ था। जो सबको समझ नहीं आ रहा था कि सर को क्या हुआ। पहले तो वो अपने आप को शांत कराता है, फिर वो जल्दी से बाहर आ जाता है। तो जो सब कहते हैं सर क्या हुआ, तो जंकुक कहता है कुछ नहीं, खाने के लिए ऑर्डर कर दो, और इतना बोल करके और कहता है मैं बस वॉशरूम यूज़ करने आया था। जो सब ना जंकुक की हालत समझ रहा था, इसलिए वो मुस्कुरा देता है, कहता है जी सर, साथ में कॉन्डम भी लाऊं क्या। जंकुक उसे घूर कर देखता है और कहता है नहीं। तो कहता है ओके देखता हूँ, वैसे साइज क्या है। जंकुक कहता है मैंने कहा ना नहीं। कहता ओके ठीक है, मैं सभी साइज ले आऊंगा, आपको जो पसंद हो वो रख लीजिएगा, इतना बोलकर वहां से भाग जाता है। फिर जंकुक जब अंदर आता है तो वी था वो नहा के आ चुका था। फिर उसके बाद खाना आता है, तब तक कुकी नहाने चला गया हुआ था। तो वो दोनों बैठ करके खाना खाते हैं, और जंकुक उसे बोल देता है कि तुम बेड पर सो जाओ। तो तेयुंग बोलता है कि तुम भी सो जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे हो और तुम मेरा फ़ायदा नहीं उठाओगे। जंगकोक के बारे में वी की राय थोड़ी गलत थी। भला हालांकि वो अच्छा तो था, बट फ़ायदा उठाना वो चाहता था, पर वो तेहुं को डराना बिल्कुल नहीं चाहता था। वो उसके साथ लेट जाता है। थोड़ी देर बाद जब कुकी जिसके डिजायर फिर से जाग रहे थे, वो कहता है क्या मैं तुम्हें किस करूं। तेहुं अब उसे दोबारा रिजेक्ट नहीं कर सकता था, इसलिए कहता है बस किस ना। तो वो बोल देता है हाँ बस किस। और कुकी उसके करीब बढ़कर टेयों को अपने करीब करता है और उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए उसे सक करना स्टार्ट कर देता है। पहले अपर लिप्स को वो सक करता है, उसके बाद वो लोअर लिप्स को बार बार सक करते हुए उसके टंग को लिक करना और सक करना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक वी के पर माउथ को एक्सप्लोर कर लेने के बाद जैसे उसे एहसास होता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ है, उसे छोड़ देता है और कहता है सो जाओ। ते उनको अच्छा लग रहा था और अपने लिप्स को छूते हुए ना वो सो जाता है। अगले दिन वो दोनों वहीं से रेडी होते हैं और वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ही वो उसे उतार देता है, ताकि अगर ऑफिस के आसपास भी अगर किसी ने देखा तो लोग गलत समझ लेंगे। तो उसे पार्किंग में ले जाकर छोड़ देता है, और फिर क्योंकि जंगकुक जो था वो प्राइवेट एलिवेटर से अपने कमरे में चला जाता है अपने ऑफिस में, और जो ये था वो वापस से घूम करके एंट्रेंस से होकर के अंदर आ जाता है। आर्यन मुझसे पूछता है कि हे तुम दोनों के बीच कुछ हुआ। टीम कहता है नहीं। आर्यन कहता है सिट यार, वो इतना हॉट बंदा है, तुम उसे मना क्यों करते हो। तो टीम कहता है वो कुछ ट्राई ही नहीं करता, मैं मना थोड़ी करता हूँ। कहता है हाइस, वो बस देखने में ही हॉट है। और इतना बोल करके वो लोग काम करने लगते हैं। तो ऐसे करते हुए ना एक वीक बीत गया था, और यहाँ पे टेयोंग और जो हमारा जंगकुक था ना वो दोनों अच्छी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। मिलना जुलना सब कुछ लगा हुआ था, और जोसेफ ने उन दोनों को भी ठिकाने लगा दिया हुआ था, पैसे वैसे दे करके मुआवजा कर दिया हो गया था उन लोगों का। और नॉर्मल इन लोगों की लाइफ ना वो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ये सभी चीज़ें चल रही होती है। आज के दिन जंकुक को मीटिंग के लिए जाना था, तो उसे यहाँ पे भी बहुत कुछ देखना था। तो वो 2-3 लोगों को और अपने 4 टीम मेंबर के साथ में मीटिंग करने के लिए वो निकल जाता है। और यहीं पे जो तेयुंग था ना वो निकी ये सब मिलकर ना मीटिंग रूम को अरेंज कर रहे होते, क्योंकि वहाँ से आने के बाद शेयर होल्डर की मीटिंग होनी थी। वो सभी चीज़ें कर रहे थे। अब उधर जो जहाँ पे जंकुक गया था जोसेफ के साथ और बाकी सारे टीम, जोसेफ उसका प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड था, तो वो 24 घंटे उसके साथ रहता था। वहाँ पे जब वो लोग बातें बातें कर रहे थे, बातें कर लेने के बाद जैसे ही जो जंकुक था वो बाहर आकर के कार में बैठने क्यों होता है कि एक बाइकर्स आता है और जंकुक को ना शूट करके चला जाता है। अचानक से हुए हमले की वजह से सब में अफरा तफरी मच जाती है, पर वो दोनों जो शूटर्स थे ना वो वहाँ से भाग गए थे। जोसेफ ना कुछ लोगों को बोलता है कि उसको पीछा करे और देखे बाद में उसे वो पकड़ लेंगे। और इधर जल्दी से ना इसको लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसका गोली वगैरह निकालने का प्रोसीजर शुरू हो जाता है, और शुरू होने के बाद वो इन्फॉर्म करता है उसके डैड को। अब इधर मीटिंग होना था तो मीटिंग तो होती नहीं है, पर खबर मिल जाती है कि सर को गोली लगी है और वो हॉस्पिटल में है। अब ऐसे तो वो जा नहीं सकता था, क्योंकि उसे पता है कि उसके फैमिली वाले होंगे, सब होंगे, इसलिए वो वेट करता है रात होने का, क्योंकि एक ऑफिस एम्प्लॉय एक बॉस से मिलने के लिए बिना वजह क्या करने जाएगा, भले ही मैनेजिंग टीम डिपार्टमेंट का हो या वाट जो भी हो, वो तो ऐसे नहीं जा सकता ना। इसीलिए वो सोचता है कि वो बाद में जाएगा उससे मिलने के लिए, और ये सोच करके वो रात होने का वेट करता है। रात के टाइम में हालांकि विजिटिंग आवर ख़त्म हो गई थी, बट उसे देखना था जंगकुक को, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। और वो ऐसे ना जो वहाँ पे रेस्टिंग एरिया होता है ना वहाँ पे बैठा हुआ था,
कितना मिन्नत करने के बावजूद भी जो नर्स थी ना उसे जाने नहीं दे रही थी, क्योंकि जंगकुक ना वीआईपी सेक्टर एरिया में था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और वो रेस्टिंग एरिया में बैठे बैठे सो जाता है, क्योंकि वो एक बार ना जंगकुक को देखना चाहता था। अगली सुबह मॉर्निंग के टाइम में वो जल्दी से उठता है और रिसेप्शनिस्ट को बोलता है कि मुझे ना उनसे मिलना है, प्लीज़ आप मुझे जाने दीजिए। वो रिसेप्शनिस्ट भी देख रही थी कि पूरी रात ना ये साहबजादे ना यहीं पे थे। वो कहती है जाने तो दूंगी, बट अगर पकड़े जाओ तो मेरा नाम मत लेना। फिर वो बोल देता है जी। उसके बाद वो रूम नंबर ले करके जंगकुक वाले एरिया में वो चला जाता है, क्योंकि वीआईपी एरिया में ना बहुत कम लोग जा पाते थे। वो जाता है और डोर ओपन करके जैसे ही अंदर जाता है जोसफ गन निकाल लेता है। तो त्योंग कहता है मैं हूँ मिस्टर जोसफ। फिर वो कहता है मैं बाहर हूँ, आप मिल लीजिए। और वो वहाँ आकर के जंगकुक को देखता है, जिसकी ना बॉडी खुली हुई थी और पट्टी पूरा बंधा हुआ था। और उसे देखते हुए वो रोते हुए कहता है ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, और तुम यहाँ बेड पे कैसे पहुंच गए। मुझे मुझे बहुत बुरा लग रहा है, प्लीज प्लीज उठ जाओ ना। मैं मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया था, प्लीज उठ जाओ ना कुकी, प्लीज उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ, मुझे मुझे तुम्हारी बात सुननी है, प्लीज। हाँ, माना कि हम एक दूसरे को डेट कर रहे 1 साल से, पर तुम्हें देखने के बाद मुझे बस इंस्टेंट वाला प्यार हो गया है, प्लीज उठ जाओ ना, प्लीज उठ जाओ। इतना बोलकर वो कुकी को पकड़ के रो रहा होता है। तो कुकी कहता है आउच, वी दर्द हो रहा है। तो जाको कहता है तो देव जैसा वो कहता है ओ माय गॉड, तो तुम उठ गए, तुम ठीक तो हो ना। कुकी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम मेरे ऊपर से हटो, दर्द हो रहा है। फिर वो उठ जाता है और उसे कहता है कि थोड़ा सा ऊपर करो मेरे सीट को। तो उसके जो वो घुमाने वाला होता है ना, वो उसे करके उसको ऊपर कर देता है। और वो बैठा हुआ था और उसे देखते हुए कहता क्या हुआ, तुम रो रहे थे। तो त्यों कहता नहीं तो मैं नहीं रो रहा था। जग्गू कहता है मुझे दिखा कि तुम रो रहे थे, बताओ क्यों रो रहे थे। तो वो कहता मैं डर गया था, तुम्हें बुलेट्स लगी थी ना, कुछ हो जाता तो कहता बट हार्ट को छू के निकली है और पता नहीं क्यों। नहीं तो मैं नहीं रो रहा था, वो तो बस, पर मैं डर गया था। तो वो कहता है अरे डर क्यों गए थे, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ वी। इतना बोल करके और वो उसे गले लगा लेता है। एंड देन उसे फिर से देखते हुए उसके लिप्स को पकड़ के फिर से किस करना स्टार्ट कर देता है और कहता है तुम्हें पता है ना, तुम मेरे लाइफ लाइन हो, तुम मेरा एंटीडोट हो वी। वी भी उसे कुछ नहीं कहता और उसे किस बैक करते हुए किस करना स्टार्ट कर देता है। किस कर लेने के बाद कुकी कहता है फिलहाल से तो मैं 2-3 दिन के लिए यहाँ रहने ही वाला हूँ, तो तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। तो वी कहता है मुझे आने नहीं दिया जाता, मतलब कि मैं क्या बोल के आऊँ। अब वो कह देता है ठीक है, जब तुम आने लगो ना तो मुझे कॉल कर देना, जोसेफ तुम्हें ले आएगा, ठीक है ना। फिर जो तेयुंग था उसे बोल देता है हाँ, और कहता है अपना ध्यान रखना। ऑफिस जाना था इसलिए तेयुंग वहाँ से निकल जाता है और उसी तरह से ऑफिस चला जाता है। ऑफिस आने के बाद 2-3 एम्प्लॉय पूछते भी हैं कि तुमने कपड़े नहीं बदले, कल वाले ही कपड़े पहने हुए हैं। वो बोल देता है कि जल्दी जल्दी में मैं कपड़े पहन के ही सो गया, फिर उठा तो मैं ऐसे ही चला आया। और उसके बाद वो काम करने लगता है। 3 दिन बाद जो तेयुंग था ना उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था और वो डिस्चार्ज होकर के घर के लिए जा रहा था। अब इधर जो हमारा तेयुंग था ना, वो लेट नाइट काम ख़त्म करने के बाद ऑफिस से वो निकल रहा था। और वो निकल करके जैसे ही जा रहा होता है, पार्किंग से ही ना 2-3 गुंडे ना उसके पीछे पड़े हुए थे। जब वो ठीक से गौर से देखता है तो उनमें से एक वही गुंडा था जो उसे उस दिन क्लब में मिला था, जिस जो उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। और इसने उसे धक्का दे दिया था, उसके माथे पे अभी भी पट्टी लगी हुई थी। और वो उसे देखते ही वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। पहले तो वो पेपर स्प्रे लेकर के उन लोगों को ना दूर से ही ऐसे छींटता है कि भाग जाए वो लोग, पर नहीं, वो लोग ना और स्पीडली दौड़ने लगते हैं। अब तेयुंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपना कॉल निकालता है और जल्दी से ना जंकू को कॉल मिला देता है। कॉल मिला के जैसे कहता है हेलो 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 मैं ना, तभी उनमें से एक ना उसको पकड़ लेता है और जो तेयुंग था ना वो फटाक से मुंह के बल गिर जाता है। और फ़ोन ना ऑन ही था, मतलब लाइन पर ही था और चल रहा था। और ये गिर जाता है, कहता है नहीं छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो। उसमें से एक कहता है हम तुम्हें छोड़ देंगे हाँ, पर हमारे साथ ये किया। इतना बोल कर उठा करके उसको दीवार से लगा देता और उसका फ़ोन ना पैर लगने की वजह से थोड़ा दूर चला गया था। जंगकुक ना फ़ोन स्पीकर पे करते हुए कहता है तेऊं तेऊं तेऊं। और वो कहता है सेट कार मोरो, ऑफिस की तरफ लो। और वो कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने जानबूझ के तुम्हें उस दिन नहीं मारा था, प्लीज़ 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 प्लीज़। वो कहता है हाँ
हम भी उस दिन तुम्हारे साथ बस मज़े ही करना चाहते थे। तुम्हारी बॉडी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और जंगकुक ना सारी बातें सुन रहा है और कहता है सेट डैम इट जल्दी चलो। फिर वो जल्दी से उस तरफ बढ़ा देता है। अब इधर ये लोग ना उसको हैरेस कर रहा था अच्छे से और उसके शर्ट्स को खोल चुका था। पैंट्स खोलने की बारी थी, तभी वहाँ पे अचानक से कार आती है और वो लोग उसे और देखने लगते हैं। त्यों वो कार देखता है जो कि बीएमडब्ल्यू था, उसे राहत मिलती है और जंगकुक बाहर आते ही, हालांकि वो अभी भी इंजर्ड था, वो सबसे पहले तो ईगो को उठा कर फेंकता है। जोसेफ आता है और उन दोनों को उठा कर फेंकता है और उसके बाद वो भाग करके कुकी के पास वी के पास जाता है जंगकुक, और उसे गले लगाते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो। हालांकि जो तेयुंग था उसे इतना जोर से गले लगा था कि वो दर्द कर रहा था। 3 दिन में वो डिस्चार्ज हो गया था पर हील नहीं हुआ था ना। 3 दिन में थोड़ी बुलेट्स वाली जगह हील हो जाएगी। तो वो आउच करता है तो तेयुंग कहता है आई एम सो सॉरी, पर मैं डर गया था, ये लोग मेरे साथ देखो ना उल्टा सीधा करने वाले थे, ये मुझे गंदे गंदे तरीके से छू रहे थे, मैं क्या करता, मैं डर गया था। तो जंगकुक कहता है ठीक है, कार में बैठो। इतना बोलकर उसे कार में बैठकर बंद करते हुए कहता है जोसेफ इसे इतना मारो कि ये लोग सुधर जाए और इसको ले जाकर के सेल में बंद करवाओ। जोसेफ कहता है ओके बॉस। उसके बाद ना उसके साथ 2-3 सिक्योरिटी गार्ड एक्स्ट्रा होते थे, तो वो ड्राइवर के साथ टेयोंग को लेकर के होटल के लिए चला जाता है और वो तीनों मिल करके उन तीनों को धो देते हैं। फिर उसको लेकर जाते हैं पुलिस स्टेशन के लिए और कार को बोल दिया गया था वापस से इन लोगों को पिक कर ले। तो ऐसा होना था। होटल लाने के जंगकुक ना तेयोंग को ना कंसोल कर रहा होता और उसे जैसे तैसे शांत कराता और कहता क्या मैं तुम्हारे दोस्तों को कॉल करके बुला दूँ। तो तेयोंग कहता है नहीं नहीं, मुझे तो तुम्हारे साथ रहना है। तो कहता ठीक है फिर, और उसको ना ऐसे बड़े प्यार से ना सहला रहा होता है और फिर उसे सहलाते-सहलाते सुला देता है। हालाँकि जो तेऊंग था ना बहुत बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता था, कुछ भी। सोया हुआ था तो जंगकुक कॉल करता है जोसेफ को। जोसेफ कहता था यस सर, वो उन लोगों को ना किसी ने हायर करा हुआ था, हम बस ढूँढ रहे हैं। तो जंगकुक कहता है बस मुझे यहाँ से जाने में 7 दिन ही बचे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे साथ वापस अमेरिका चले। मुझे यहाँ इसे नहीं रखना है, बट पता करो कि कौन हो सकता है वो। ठीक है, तो वो कह देता है हाँ। उसके बाद कुकी ना उसे देख रहा होता है। अगले दिन मॉर्निंग में जब तेयोंग की नींद खुलती है तो वो उसको देखते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो। तो वो कह देता है हाँ ठीक है। उसके बाद वो उसके लिए खाना मंगवाता है, जो कि वो जैसे ही आता है ना तो तेयोंग ना फ्रेश हो चुका था और ऑफिस वाले ड्रेस वेयर कर चुका था वो। त्यों उसके पास आकर बैठता है और कुकी भी दोनों बैठे हुए थे। जैसे वो एक बाइट लेता है ना उसे कुछ टुन सी आवाज़ होती है, तो वो ऐसे खोल कर देखता है तो वो देखते ही कहता है ये तो रिंग है। जंगकुक कहता है क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे। त्यों त्यों ना रोते हुए उठ के आता है, उसकी तरफ गले लग जाता है, कहता है मैं तो कब से वेट कर रहा था कि तुम मुझे प्रपोज करो, मुझे अपने साथ लेके चलो, मुझे मुझे तुम्हारे साथ रहना है क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। पिछले इन 1 सालों में मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। मुझे कभी डर लगता था कि पता नहीं तुम कैसे होगे, क्या होगे, पर अब जंगकुक उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता तुम बहुत ज़्यादा सेंटी हो, लड़कियों वाले नखरे ड्रामेबाज कहीं के। तो त्यों कहता हाँ हूँ मैं, अगर तुम्हें मुझे नहीं रखना। तो जंगकुक कहता ऐसा नहीं है। इतना बोलकर वो रिंग को साफ करके और उसके फिंगर्स में डाल देता है और कहता है ये अच्छी लग रही है ना। त्यों कहता है मेरे पास नहीं है। तो कुकी कहता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मुझे दे देना। इतना बोलकर वापस से उसे किस करता है और उसे अपनी गोद में लिए हुए था और कहता है तो पक्का चलोगे ना। जंगकुक की बात सुन त्यों कह देता है मैं जाऊंगा, क्योंकि तुम जहाँ रहोगे मैं वहीं रहूंगा, पर मैं वहाँ क्या काम करूंगा। तो त्यों कहता है जंगकुक कहता है त्यों से तुम भूल गए मेरी खुद की कंपनी है। तो कहता है हाँ मुझे याद आ गया। फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। शाम के टाइम पे त्यों जो था वो जैसे ही आने को होता है तो कुकी कहता है कि तुम्हें शॉपिंग पे ले जाऊंगा मैं, आओ। फिर उसके साथ वो लोग शॉपिंग पे जाते हैं। जब वो शॉपिंग पे जा रहे होते तो जिमिना उसे मिल जाता है, कहता है हे हम लोग भी है क्या, हमें भूल गए हो, और आर्यन भी यहीं पे है और तुम्हें पता है मेरा बॉयफ्रेंड भी यहीं पे है, क्या तुम उसे मिलना चाहोगे। तो त्यों कह देता है हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर वो सब आकर के कैफेटेरिया में बैठते हैं। फिर जो हमारा जिमिना था वो शुगा को कॉल कर देता है, वो भी आ जाता है, आराम भी बैठा हुआ था और सारे जन मिल करके वहाँ पे पेस्ट्रीज वगैरह और आइसक्रीम वगैरह ऑर्डर करते हैं और सब खाते पीते हैं। अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेने के बाद जंगकुक
त्योंग को लेकर के होटल आता है और होटल आने के बाद बहुत सारा शॉपिंग करके चला आया था, तो वो कहता है उसे कि तुम मेरे सामने में कपड़े चेंज करके मुझे दिखाओ। तो त्योंग ना थोड़ा-सा सकुचाते हुए कहता है नहीं, नहीं मैं वॉशरूम से चेंज कर के आऊँगा। फिर वो सारे कपड़े ले जाता है वॉशरूम और एक-एक करके सब पहना के आ रहा था। लास्ट वाला ड्रेस ना बेली बटन के पास ना विज़िबल हो रहा था, तो जैसे पहन कर आता है तभी जोसेफ आ जाता है और आते कहते सर ये अपग्रेड मीटिंग, और इतना बोलकर वो चुप, क्योंकि सामने वाला शख्स को देखते ही वो भी हाँ कर रहा था। जंको कहता है हे निकलो यहाँ से तुम अभी। जोसेफ कहता है आई एम सो सॉरी बॉस, मैंने जानबूझ करके नहीं देखा। वो कहता है इट्स ओके जाओ जल्दी से। और उसके बाद वो कुकी को ना उठता है, ट्यून के पास आता है, कहता है हे तुम्हें किसने बोला है इतने हॉट दिखने के लिए इसमें, और वो वाइट कलर का ड्रेस था। ट्यूंग तो अलग ही शॉकिंग जोन में चला गया था और कहता उसने मुझे इस तरीके से देखा। कुकी कहता है रिलैक्स्ड, और इतना बोलकर उसे गोद में उठा करके बेड पे लाके पटकते हुए कहता है वैसे वो मेरा सेक्रेटरी है, सिक्योरिटी चीफ इंचार्ज है, मैं उसे डांट सकता था पर तुम जानते हो मेरा लेफ्ट एंड राइट हैंड है, मैं उसे कुछ नहीं कह सकता। बट मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तो क्या मैं तुम्हें, और इतना बोलकर वो उसे देख रहा होता है। तो तेउंग कहता है "अ, तुम्हारे पास कौन कौन?" तो कुकी कहता है हाँ मतलब तुम रेडी थे? तो वो हाँ में सर हिला देता है और कहता है नेकी और पूछ पूछ, इतना बोल करके, और वो उसके कपड़े खोल देता है और उसके बॉडी के ऊपर हाथ चलाना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे वो चला रहा था त्योंग ना सिसकियाँ ले रहा था और वो अपने कपड़े से अपने आप को ढकते हुए कहता है मुझे अजीब लग रहा है, क्या लाइट्स ऑफ कर दे? कुकी कह देता है ओके, और वो लाइट्स ऑफ करके बेड के पीछे वाला लाइट्स को ओनली फॉर ऑन करता है। फिर धीरे धीरे दोनों के कपड़े बेड के नीचे पड़े हुए थे और कुकी ना उसके पूरे बॉडी पे हाथ चला रहा था। कुकी को शरारत सोचती है और वो लाइट ऑन कर देता है और ट्योंग ना चीखते हुए बाहर जाकर कहता है ये क्या किया? फिर वो कहता है मुझे तुम्हें देखना है और तुम मुझे भी तो देख सकते हो ना, इतना बोल करके उसके सामने में खड़ा हो जाता है। त्यों हाँ करके उसे ऊपर से नीचे तक उसके पूरे फुल नोकेड बॉडी को अच्छे से देख लेने के बाद, अपनी आँखों में छाप लेने के बाद वो उठ जाता है और उसके बॉडी के ऊपर हाथ चलाने लगता है। वो फिलहाल भूल गया था कि वो भी नेकेड है। जंगकुक एक इविल स्माइल करते हुए कहता बेबी तुम अपने आप को देखना चाहोगे? त्यों कहता हाँ, और वो आउट ऑफ स्पेस था दैट्स व्हाई। कुकी उसे गोद में उठाकर शीशे के सामने खड़ा कर देता है और ये देखते ही त्यों कहता हे, पर उसे वापस वहाँ पे खड़ा करते हुए कहता ऊपर देखो। बेचारा आँख खोल नहीं रहा था पर जबरदस्ती उसकी आँख खुलवाते हुए कहते मुझे देखो। वो दोनों वहाँ पे खड़े थे और त्यों को इतना शर्म आ रहा था कि बेचारा हमारा पानी पानी हो गया था और कहता मुझे शर्म आ रही है। क्योंकि उसे बेड पे लिटा देता है और कहता है शर्म कैसी, इतना बोल कर उसे प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। उसको पैरों को स्ट्रेच करते हुए लिपिकन जेल अप्लाई करता है एंड देन उसे फिंगर से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है, पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी इसलिए वो सेक्स टॉय यूज़ करता है एंड उसे प्रिपेयर करने के लिए छोड़ देता है। ऊपर उसे किस करते हुए उसकी पूरे बॉडी को स्कैन करता है, अपने हाथों को चलाता है। उसके बाद जब उसकी बॉडी मूव होने लगी थी नीचे से तब वो सेक्स टॉय को निकाल करके अपने लोअर पार्ट्स को उसके अंदर इन करता है एंड देन उसके ऊपर आते हैं उसके एक पैर को अपने हाथ में फंसाकर उसको लिप्स कैप्चर करते हुए वापस से उसे थर्स करना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे वो कर रहा था वैसे वैसे जो तेकुक था तेयुंग तेयुंग जो था ना वो सिसकियाँ ले रहा था, मॉर्निंग साउंड्स निकाल रहा था, गाने गा रहा था मेलोडियस, और उस कमरे में उन दोनों की फकिंग साउंड्स ना फुलफिल हो रही थी। 2 3 4 राउंड कंप्लीट कर लेने के बाद फाइनली वो दोनों एक दूसरे के साथ इंगेज्ड हुए पड़े थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि अगले ही पल उनके साथ क्या होने वाला है। वो जैसे ही वो ऐसे इंगेज्ड हुए पड़े थे अचानक से उसके डोरबेल पे ना एक डोरबेल बजती है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर जंकुक कहता है बेबी पहले तुम कपड़े पहनो, तो जंकुक ना तेउंग को कहता है ये। फिर वो अपने कपड़े भी पहनता है। 5 मिनट लग गए थे दोनों को। फिर सारी चीज़ें उठाकर वो बाथरूम भाग जाता है। फिर जंकुक डोर ओपन करता है तो वैसे उसके फादर अंदर एंटर करते एक थप्पड़ उसे लगाते हैं और कहते हैं तुम किसके साथ हो यहाँ पे? हाँ, तो ये सुनना हुआ ही था। तो कहता है क्या मतलब? फिर वो कुछ पिक्चर्स ना उसके मुंह पे मार देता और कहता है ये लड़का, इस लड़के के साथ हो ना तुम? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी मिस्टर राइजे की बेटी की चूज़ किया था, तुम्हें उन्हीं से शादी करनी है ना कि किसी लड़के से, समझ गए ना? जंकुक उस पिक्चर्स को उठाता है जिसमें ना उसके जो ऑफिस है ना उसकी बाहर की कार में बैठने की और रेस्टोरेंट एरिया में मिलने की, इवन आज के शॉपिंग मॉल्स के भी पिक्चर्स थे। वो देखकर वो शॉक्ड हो गया था एंड जोसेफ को इशारा करता है। जोसेफ भी उसका इशारा समझ गया था। फिर वो पिक्चर्स को लेकर के बेड पे रखते हुए कहता है डैड
मुझे आपको किसी से मिलवाना है, इतना बोलकर वो कहता है तेऊंग बाहर आ जाओ। तेऊंग तो पहले डर गया था। जंगकुक कहता तेऊंग बाहर आओ। फिर तेऊंग ना अपना मुंडी नीचे किए हुए था, दोनों नाखून को ना अंगूठे वाले एक दूसरे से कट 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 कर रहा था और नीचे सर झुका के खड़ा था। जंगकुक उसको अपने शोल्डर्स के पास खींचते हुए कहता है ये मेरा पार्टनर है और हमने अभी अभी जस्ट सेक्स किया है और हमने इंगेजमेंट कर ली है, इवन हमने मैरिज भी कर ली है। इतना बोला हुआ था तो तेयूंग अलग ही शॉक्ड था और कहता है एक्चुअली में वो जंगकुक कहता है तुम चुप रहो बेबी। उसके फादर कहते हैं ये क्या पागलपन है। तो जंगकुक कहता है डैड अगर आप मुझे अपनी कंपनी और जायदाद से बेदखल करना चाहते हैं तो वो सही है, आप कर दीजिए। मैं चला जाता हूँ अमेरिका, मुझे वैसे भी कोरिया में नहीं रहना, मेरा ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट ख़त्म होने वाला है तो मैं चला ही जाऊँगा। इतना बोल करके और कहता है अगर आपको कुछ ना कहना हो तो जा सकते हो। उसके फादर कहते हैं तुम्हें इसे छोड़ना होगा। जंगकुक कहता है मेरे जीते जी तो नहीं होगा, हमने ऑलरेडी शादी कर ली है। इतना बोल करके वो देख रहा था। उसके फादर ना पैर पटकते हुए चले जाते हैं। उसके जाने के बाद वो जोसेफ को बुलाते रखा था तुम्हें दो काम करने, पहले तो ये पिक्चर किसने निकाले, दूसरा ये कि हमारे मैरिज सर्टिफिकेट अभी लेकर के आओ अभी। तो जोसेफ बोल देता है ओके। त्योंग कहता है ये सब क्या है। जंगकुक कहता है हालांकि ये अच्छा तो नहीं है पर मैं तुम्हें खो नहीं सकता, ठीक है। और वो वहाँ पे बैठा हुआ था। 1 घंटे बाद जोसेफ मैरिज सर्टिफिकेट लेकर के आता है। वो उन दोनों वहाँ पे साइन कर देते, जोसेफ भी साइन कर देता है एज अ विटनेस के तौर पे। और उसके बाद जोसेफ कहता है ये काम मिस निकी का है, उन्होंने शायद अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाली है मिस्टर वी के साथ में। तो वो कहता है निकी ने किया। तो जंगकुक कहता है ठीक है कोई बात नहीं, कल हम उसे ऑफिस में निपट लेंगे, पर टेयोंग तुम निश्चिंत रहो। इतना बोल करके उसको गालों को सहला देता है। जोसेफ कहता है सर हम क्या करें। जंगकुक कहता है मैं तुम्हें मैसेज करके बताता हूँ। इतना बोलकर जोसेफ चला जाता है। उसके जाने के बाद जंगकुक जोसेफ को मैसेज करता है मिस निकी को उठाकर लेके आओ, 1 घंटे में मुझे उससे मिलना है। उसके बाद वो तेऊंग को ना जैसे तैसे करके ना सुला देता है। वो हालांकि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था बट सुला देता है। और उसके बाद वो आता है जोसेफ के रूम में जहाँ पे निकी को बांध के रखा गया था। जंगकुक अपने हाथ में चाकू लेते हुए उसे बहुत डराता धमकाता, उसके पूरे कपड़े को उतार करके और उसका वीडियो बनाता है जो कि जोसेफ बना रहा था और ऑफिस साइट पे अपलोड कर देता है। और उसके साथ वो सभी चीज़ें करने वाला कोई और नहीं जोसेफ था। और तो और उसके कुछ सेक्सुअल सीन थे लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा था। अपलोड करने के बाद कहता है जैसे को तैसा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, दूसरे को परेशान करने के लिए तुम इतना हद तक कैसे जा सकती हो। और इतना बोल करके उसको छोड़ दिया जाता है। अब भाई मिस निको को पता है कि उसने कौन सा रायता मचाया है तो उसको उसका फल मिलना ही था, क्योंकि वो अपना पर्सनल दुश्मनी वी से निकाल रही थी। तो ये सभी चीज़ें करने के बाद इसका चैप्टर तो उसको यहीं पे क्लोज कर दिया जाता है। निकी को पता था कि वो ऑफिस कल जाएगी तो हाहाकार मच जाएगा और वो वैसे भी नहीं जी सकती। वो बिस्व होकर चल रही थी तो एक कार के सामने में आ जाती है और उसकी टक्कर हो जाती है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है, वो भी कोमा में। और उसे अपने किए हर चीज़ का पश्चाताप हो रहा था, क्योंकि उसने इस कंपनी में अपनी सीट पोजीशन पाने के लिए उसने बहुत सारे लोगों के साथ ना गलत किया था, बहुत कुछ गलत किया था। और आपको ना लास्ट टाइम पर ही ना सब कुछ याद आता है। जिंदा रहने के टाइम में ना किसी को याद ही नहीं आता, किसी को पता ही नहीं चलता कि वो किसी को हर्ट कर रहा है या गलत कर रहा है। तो जस्ट लाइक मिस निकी, वो उसे सब कुछ याद आ रहा था उस कोमा में पड़े पड़े कि उसने कितने सारे एम्प्लॉय गर्ल्स और बॉयज़ के साथ में कितना हैरेस किया है, सभी चीज़ें। अगले दिन सुबह त्योंग वापस से रेडी होकर के ऑफिस चला जाता है और ऑफिस जाने के बाद अपना काम करता है। अब इधर जंगकुक का जो प्रोजेक्ट था वो ऑलमोस्ट एंडिंग पे था और 2 दिनों के बाद उसे जाना था न्यूयॉर्क। तो वो सब कुछ ख़त्म करने के बाद फाइनली सब कुछ का सबमिट करने के लिए वो सोचता है अपने डैड को वो कल दे देगा। तो ऐसे करते हुए शाम बीत जाती है और वो त्योंग को लेकर के उसके अपार्टमेंट आता है जहाँ पे आर्यम और जिमिना बहुत खुश थे और उसने सुगा को भी बुलाया हुआ था। सब लोग मिलकर पार्टी करते, साथ में जोसेफ भी था। सब पार्टी करते हैं और आर्यम ने जोसेफ से इंग्लिश बोलने की ट्राई कर रहा था और वो उसको सिखा भी रहा था बहुत मज़े से। पूरी रात पार्टी करने के बाद सब लोग इधर उधर लुढ़क के पड़े हुए थे। और अगले दिन जो था ना हमारा त्यों, वो उठता है और सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। सब ब्रेकफास्ट करने के बाद वो लोग ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तो जंगकुक कहते हैं त्योंग तुम मेरे साथ चलो। त्योंग को लेकर के वो उसके मैंसन आता है अपने फादर के घर, जहाँ पे वो त्योंग को दिखाते हुए कहता है डैड ये मेरा पार्टनर है और हम लोग 2 दिन बाद न्यूयॉर्क के लिए चले जाएंगे। उसके फादर कहते हैं अगर तुमने सब कुछ ऐसे मान ही लिया है कि तुम्हें ये सब करना नहीं है और तुम उस मिस इरा से शादी नहीं करना चाहते तो ये रहे पेपर्स का जायदाद के, इस पे साइन कर दो, हम तुम्हें बेदखल करते हैं। जंगकुक कह देता है ठीक है हम कर देते हैं। तो इस पे त्योंग कहता है ये क्या कर रहे हो। जंगकुक कहता है मैंने तुमसे प्यार किया है वी,
मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, हाँ? और ये पेपर और ये सब बस दकियानूसी बातें, इतना बोलकर वो साइन कर देता है और वो जो प्रोजेक्ट था जिसके लिए वो यहाँ आया हुआ था उसका सारा रिपोर्ट वगैरह वहाँ रख करके जंगकुक को हाथ को पकड़ के और वहाँ से वो जाने लगता है। अब जैसे ही वो जाने लगता है तभी मिस ईराना बाहर आ गई थी और वो थियोंग को देखते हुए कहती है, तो इसके लिए आपने मुझे छोड़ दिया? आपको नहीं लगता कि मेरे जैसी नोबल पर्सन से आप शादी करेंगे तो सियोल में आपकी कितनी बड़ी नाम हो जाएगी? और यहाँ पे मिस ईरा ने बहुत बड़ी ना डायमंड ज्वेलरी डिजाइनर की सीईओ और एग्जीक्यूटिव दोनों थी, जो देखकर त्योंग तो अपना सर नीचे कर लेता है, पर जंगकुक कहता है, मैं इससे प्यार करता हूँ, भले ही इसकी हैसियत तुमसे बहुत छोटी है, पर मुझे कोई शोपीस नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, जिसको मैंने इसे चुन लिया है। मिस इड़ा को ना बहुत बड़ी बेइज्जती फील हो रही थी, इसलिए वो उस समय कुछ तो नहीं कहती और मुस्कुराकर अंदर चली जाती है। अब इधर वो त्योंग को कहता है कि जाओ अपना सामान पैक करो, हम 2 दिन में निकलेंगे। उसके बाद वो बोल करके उसे उसके अपार्टमेंट छोड़ देता है और वो ऑफिस आ जाता है। तिंग बहुत हैप्पी था और वो सारी चीज़ें पैक कर लेने के बाद सोचता है कि रात को वो बता देगा सबको। रात को जब सब वापस आते हैं शाम में, तो वो बोल देता है कि मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ जंगकुक के साथ में, तुम लोग मुझे मिस करोगे। वो लोग लास्टली उस दिन पार्टी करते हैं और जो वाइन की सोजू सोजू की बोतल ख़त्म हो जाने की वजह से आर्यन कहता है मैं लेके आता हूँ। तो तेयोंग को कहता है नहीं नहीं रहने दो, मैं जा रहा हूँ। तो वो दोनों से चिढ़ाते भी कि ओहो मजनू को देखो, बात करनी है उससे, और ये बोल करके और उसको छोड़ देते। त्योंग ना जंको को कॉल करते करते जा रहा था सोजू लाने के लिए, सोजू लेकर भी आ रहा था, तब भी वो बात कर रहा था और जंको को ना बेड पे परे परे काम भी कर रहा था, उसकी बात भी सुन रहा था। तभी मिड इडा के कुछ आदमी आते हैं और त्योंग को उठाकर ले जाते हैं, और जंको जब ये सुनता है वो उसके लोकेशन को ट्रेस करने के लिए कहता है, क्योंकि त्योंग के हाथ में ना फ़ोन अभी भी था और वो बेहोश हो चुका था। मिस इरा ने उसे अपने घर बुलाया हुआ था। जैसे ही जोसेफ को पता चलता है कि उसकी लोकेशन मिस इरा के घर से आ रही है, वो फटाक से ना कुछ पुलिस को इन्फॉर्म करता है, देन वो भी निकल जाता है। उसके घर आने के बाद जंगकुक पहले तो सबको पीछे ही रखे हुए था, वो अकेले आता कहता है, इरा त्योंग कहाँ है? वो आते ही सेक्सी ड्रेस पहनी हुई थी और उसे सेड्यूस करते हुए कहती है, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं उसे छोड़ दूंगी, उस मामूली से एम्प्लॉय में ऐसा क्या रखा हुआ है? जंगो कहता है, वो मामूली हो सकता है, पर मैं उसे डेट कर रहा हूँ 1 साल से और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लाइफ में प्यार होना बहुत ज़रूरी है। तो मिस इरा कहती है, प्यार का क्या है, तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा, आदत हो जाएगी। तो जंगकुक कहता है, आदत होने में, प्यार होने में, अट्रैक्शन होने में बहुत फ़र्क होता है। मैं तुम्हें ना ही पसंद करता हूँ, ना ही कभी करूँगा, क्योंकि मैं मैन को पसंद करता हूँ। मिस इरा को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था और वो ताली बजाती है और 2 बंदे उसको उठाकर लाते हैं जहाँ पे त्योंग बेहोश पड़ा था। जंगकुक जैसे उसकी तरफ जाने को होता है, इरा उसके ऊपर बंदूक तान देती है, कहती है, आज तो ये मर जाएगा, तुम मानो या ना मानो तुम्हें मेरा होना ही होगा। ये मेरे लिए गर्व की बात होगी कि तुम मेरे होगे, क्योंकि हमारे संबंध अच्छे होंगे और मेरा एक और जगह बन जाएगा इस पूरे सियोल में। तो वो कह देता है कि मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। इतना बोलकर जैसे उस तरफ जाता है, गन चलाने को होता है कि पुलिस ना मिस इरा के हाथ पे गन चला देता है और वो वहीं पे धड़ाम से बैठ जाती हैं। जंगकुक त्योंग को संभालता है और उसे उठा करके बाहर आता है। पुलिस वाले ना मिस इरा को पकड़ लेते हैं उसे किडनैप करने के जुर्म में और उसे जेल लेकर जाते हैं। मिस इरा बहुत चिल्लाती है कि तुम्हें मेरा होना होगा, बट वो पूरी पागल हो गई थी और उसे फाइनली जेल की हवा खानी पड़ती है। अब हालांकि मिस इरा खुद इतनी बड़ी हस्ती थी तो वो एक ही घंटे में छूट के आ जाती है और आने के साथ ही वो स्ट्रेस की गोलियां खाते हुए कहती है, मैं तो उसे छोड़ूंगी नहीं। बट फिलहाल से उसे ये नहीं पता था कि जंगकुक त्योंग को लेकर के चली जाएगी। वो वापस से ना गन लेकर के ना त्योंग को मारने के लिए ना उसके मैंसन आती है। उसे लग रहा था कि जंगकुक इस घर में रहता होगा तो वो उसे यहाँ लेके आया होगा, पर उसके फादर बताते हैं कि वो लोग यहाँ नहीं रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ त्योंग वो ना अभी भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उसे अब जाकर के होश आया था। जंगकुक उसे गले लगाए हुए कहता है, हम परसों नहीं, हम कल ही जाएंगे यहाँ से, और कल ही क्यों, हम अभी जाएंगे, जो सब अरेंज करो सारे टिकट्स को। इतना बोल करके और वो लोग कार में बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे 2 कारें थी, एक कार में वो लोग बैठे हुए थे और एक कार में उसके सिक्योरिटी गार्ड वाले थे। उसे पता था कि मिस इराना छूट जाएगी और कुछ ना कुछ कांड करेगी ही। वो लोग जब जा रहे होते हैं ना, तभी उसे लगता है कि कोई कार उसकी पीछा कर रही है और कोई और नहीं बल्कि मिस इरा ही थी। वो देख लेती है कि कार ना बाहर, जैसे वो लोग जो होटल था ना वहाँ से बाहर निकलते हैं और वो लोग जा रहे होते हैं, तो वो देख लेती है और उसका पीछा करना शुरू कर देती है।
हाईवे पे वो फुल स्पीड में कार चला रही थी और वो तेयोंग के कार को ना उड़ाने वाली थी, जंगकुक के कार को। वो जैसे ही उस तरफ आती तैसे ही पीछे वाला आगे वाला कार ना सिक्योरिटी के हिसाब से पीछे हो जाता है और वो कार आगे चली जाती है। अब उसे बैकअप मिल नहीं रहा था क्योंकि वो कार आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हो रही थी और वो खुन्नस खाए हुई थी। तभी जो जंगकुक की कार थी ना अचानक से यू टर्न लेती है और चली जाती है और वो इस फुल स्पीड में थी। जब तक वो आती आती तब तक वो डिवाइडर पे चढ़ा चुकी थी और वहाँ पे उसका टी 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 करते हुए एक्सीडेंट हो चुका था। और उसके बाद ये कार चली जाती है एयरपोर्ट और वो लोग वहाँ से टिकट अरेंज किए हुए थे इमरजेंसी वाला, वो तीनों उसमें बैठते हैं। और हमारी सिक्योरिटी टीम जो थी वो वापस से चली जाती है अपनी एजेंसी के लिए। और यहाँ पे हमारा जंगकुक तेयोंग को लेकर के न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाता है। पूरे 12 घंटे के फ्लाइट करने के बाद वो जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो जंगकुक तेयोंग को लेकर के अपने विला आता है। और यहाँ पे जो उसने स्टार्टअप स्टार्ट किया हुआ था उसका स्टार्टअप बहुत अच्छा वर्क कर गया था और उसने बहुत सारे एसेट बचपन से ही जमा किए हुए थे, जिस वजह से यहाँ पे ऐसा नहीं था कि जो जियंग जंगकुक था वो बहुत बड़ा बिलीनियर या मिलीनियर था, बट वो अच्छा खासा ऑन कर रहा था और वो तेयोंग को ना अच्छे से रख सकता था। वहाँ लाने के बाद जब वो देखता है कि जंगकुक का अपना विला है और वो सेटल्ड है तो उसे राहत आती है, क्योंकि उसे बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से उसके डैड ने उसे प्रॉपर्टी से निकाल दिया है। अब वो सभी चीज़ों को देख रहा था तो जंगकुक तेयोंग को पीछे से हक करते हुए कहता है, जो सब सारे सामान को अंदर रखवा दो। और फिर उसे कहता है, ये मेरा खुद का है, ना डैड ने खरीदा है ना किसी और ने गिफ्ट किया है, ये मैंने अपनी मेहनत से खरीदा है। यहाँ पे हम और तुम रहने वाले हैं तेयोंग, और तुम्हें लग रहा है कि अगर तुम्हारा पति मिलीनियर नहीं है तो तुम्हारा पति करोड़पति तो है, और एक मंथ बाद मैं भी मिलीनियर हो जाऊंगा। तो तुम्हें कैसा लग रहा है ये जगह? तेयोंग रोते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मेरे वजह से तुम अपने डैड से अलग हो गए। तो जंगकुक कहता है, वैसे भी वो मेरे सेकंड डैड थे। आई मीन कि ये सारी चीज़ें जो देख रहे हो ना, ये मैंने अपने डैड के पैसे से ऑन किया है। उन्होंने जो मुझे प्रॉपर्टी छोड़ी थी, हालांकि ये घर भी मेरे डैड का ही है। वो हाँ करके उसे देखता रहा, कहता मतलब? कहता है कि मेरे मॉम और डैड यहाँ पे मिले थे, उन्हें प्यार हो गया और वो लोग यहाँ सेटल हो गए। फिर मेरे मॉम को ना डैड के साथ बनी नहीं तो उन्होंने डिवोर्स ले लिया। फिर वो लोग चले गए कोरिया, पर मुझे अपने डैड के साथ रहना था, इसलिए मैं कोरिया में पढ़ाई ख़त्म करने के बाद न्यूयॉर्क चला आया और अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड किया। आखिरी टाइम में मैं अपने डैड के साथ था और वो मॉम को बहुत मिस करते थे, बट उनकी कुछ गलत फहमी की वजह से वो कभी एक नहीं हो पाए। और मैं अपने डैड की छोटी सी कंपनी को वापस से स्टार्ट कर दिया और सभी चीज़ें करने लगा। जब मेरे डैड की डेथ हुई तो उनकी सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल गई और ये घर भी। तो वो कहता है, ओ माय गॉड, मैं तो डर ही गया था। जग्गू कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, तो मेरे साथ बिल्कुल सेफ और सिक्योर है। इतना बोलकर उसे गोद में उठाकर बेडरूम में ले आता और कहता है, अब जबकि हमारी शादी हो ही चुकी है तो मैं वो सभी चीज़ें कर सकता हूँ ना। इतना बोल करके वो तेयोंग को देख रहा था। तेयोंग उसे गले लगाते हुए कहता है, लाइफ टाइम के लिए। और इतना बोलने के साथ ही वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, किस करना स्टार्ट कर देते हैं और कपड़े उतार कर बेड पर कूद जाते हैं। हालांकि इनका ये सेकेंड या थर्ड टाइम था, बट फिर भी वो दोनों बहुत एक्साइटेड थे। और इस बार तेयोंग भी जंगकुक की ना हेल्प कर रहा था। पहले तो जंगकुक उसके अंदर वाइब्रेटर इन करके उसके पूरे बॉडी को टच करना और स्क्यूज करना, ये सभी चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है। उसके हाथों पे बाइट करते हुए उसके शोल्डर तक उसके एडम पल्स को सक करता है, बेली बटन को लिक करते हुए उसे बाइट करना स्टार्ट करता है। फिर अपने लिटिल जंगकुक को अंदर करके और उसके ऊपर राइड ऑन करना स्टार्ट करता है। और उस कमरे में उसकी मॉर्निंग साउंड्स फील हो रही थी और जोसेफ नीचे उसके लिए खाने का अरेंजमेंट कर रहा था। और कहता है, मेरे बॉस भी ना, वो भूल गए क्या डोर लगाना। उसके कान खड़े हो रहे थे और वो एक चिट लिख देता है कि कम से कम डोर लॉक करके तक किया करो, इस घर में मैं भी रहता हूँ। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चला जाता है और वो खाना फिलहाल से वहाँ पे ठंडा हो रहा था। तो इसी के साथ ये वन शॉट यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए वन शॉट में, तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।